नमस्कार, द झांसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहरुख। और इस वक्त हम मौजूद हैं बराटा गांव में, जो पारिक शाह के बाद पड़ता है गुलारा गांव। यहाँ जो है चरगांव ब्लॉक है और एक नया मामला सामने आया है। लेखराज मामला आपको पता ही है, चल रहा है अभी, जो दीपनारायण पे आरोप लगा है उनको छुड़वाने का। एक मामला और लेखराज का सामने आया है कि उनने एक गांव के जो किसान हैं उनकी ज़मीन घेरी हुई है। ज़मीन नहीं, सॉरी, उनका मकान घेरा हुआ है। कई सालों से उस पर कब्जा किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस मकान पर कब्जा कर लिया गया था। हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो पूरा मामला बताएंगे कि लेखराज का इसमें हाथ कैसे है, क्योंकि बताते हैं वो कि लेखराज के जो करीबी हैं दर्शन सिंह यादव, उन्होंने ये मकान उनका कब्जा लिया है। तो हम बात करते हैं उनसे, वो पूरा मामला बताएंगे। तो बाबूजी, नाम क्या है आपका? राम बाबू सवरे। तो क्या पूरा मामला है, बताइए आप। हम गुलारा के रहने वाले हैं। हमारा एक मकान है पारिछा में जी, जिसकी हमने ज़मीन रघबर सनौब बच्ची लाल बराटा द्वारा खरीदी थी। उसके बाद उस पर एक 2 मंजिला मकान बनाया था। कितने एरिया में मकान है आपका? हमने मकान है हमारा 60 बाई 60 में, और पीछे और हमारी जो दुकान है और ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर भी दर्शन सिंह ने अपना ट्रक रख के कब्जा जमा रखा है। हम आपको वो मकान भी दिखाएंगे। हमारे पास पूरी फुटेज है उस मकान की। उसके बाहर जो है डंपर खड़ा किया गया है पीले कलर का। हम पूरी फुटेज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, आप आगे देखते जाइए। ये हाईवे है, कानपुर हाईवे। इससे सटा हुआ जो मकान आपको दिख रहा है, ये यहाँ ट्रक रखा हुआ है। यही वो मकान है जिस पर विवाद चल रहा है। राम बाबू सिवरे का कहना है कि यह मकान की रजिस्ट्री और पूरे कागजात उनके नाम पर हैं। ये है उसकी रजिस्ट्री, आप देख सकते हैं साफ़ तौर पर। ये जो रजिस्ट्री के कागज़ हैं, और भी उनके पास कई दस्तावेज हैं जो उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं। कोर्ट के आदेश भी हैं उनके पास। मामला कई सालों से अटका हुआ है। राम बाबू द्वारा दोबारा ज्ञापन देने पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बाबूजी, कब से उन्होंने घेरा रखा है, मतलब कब्जा किया है आपका मकान? उन्होंने समाजवादी सरकार के जैसे बनते ही 1 महीना बाद उस पर कब्जा कर लिया था। तो उस मकान में हमारे किराएदार रहते थे। तो वहाँ कोई जाता आता नहीं था? नहीं, हम नहीं जाते थे, कभी कभार जाते थे। अच्छा, किराए पे चलाते थे आप? किराए पे चलाते थे तो मकान हम पैतृक जमात हमारा गुलारा में है जी। फिर उसका फ़ोन आया एक महिला किराएदार का कि इन लोगों ने हमें मार पीट के हमारा सामान बाहर फेंक दिया है। अच्छा, तो हम वहाँ गए। तो उस वक्त आपने किसी शिकायत की थी इस चीज़ की, पुलिस थाने में या कहीं? हाँ, शिकायत हमने की थी थाने में, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। एक यादव दरोगा था, वो उनके साथ था। अच्छा, उसी की मिली भगत थी। उसी ने पैसा लेके मकान पर कब्जा करवाया था, और उसमें तमाम लोग 4-5 लोग। फिर आपने उनके उच्च अधिकारियों को, आला अधिकारियों को इसमें अवगत कराया था, किसी को ज्ञापन दिया था? उसके बाद हमने जिलाधिकारी महोदय को, एसडीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, तमाम सबको लिख के दिया। इसके बाद कार्रवाई। तो वहाँ से क्या जवाब आया? आपने एसडीएम साहब को दिया, जिलाधिकारी साहब को दिया, वहाँ से क्या जवाब आया आपके लिए? किसी ने सुनवाई नहीं करी। फिर अनुराग यादव जिलाधिकारी महोदय। हाँ, उस टाइम पे अनुराग यादव जो जिलाधिकारी थे। हाँ, जिलाधिकारी महोदय है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, साहब ऐसी ऐसी बात है। वो दबंग टाइप के भी थे साहब जी। तो उन्होंने जाँच के आदेश दिए। जाँच में आदेश में आ गया। उन्होंने एक जाँच कराई, उसमें उन्होंने लिख दिया साहब नायब तहसीलदार ने कि यह मकान राम बाबू सिवरे का है, इस पर जबरदस्ती कब्जा है। अच्छा, उनके आदेश में भी ये साफ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। उसके बावजूद भी आपको इसमें दोबारा कब्जा नहीं मिला अपने मकान में? नहीं, कब्जा नहीं मिला। बाकी बाद में सर अनुराग यादव साहब पे सारे यादव बड़े बड़े लोग, लेखराज सिंह, चंद्रपाल सिंह। अच्छा, लेखराज सिंह का उससे कैसे नाता है? आप बता रहे थे लेखराज सिंह का उसका नाता है, कैसे है? लेखराज सिंह का वहाँ रुपया का लेना देना है। वहाँ उनके बहुत घरेलू संबंध हैं दर्शन सिंह से। करोड़ों रुपया वो अपना यहाँ रखे रहते हैं। 2 नंबर का पैसा यहाँ पारिछा में इनके पास रखे रहते हैं। ये आपको कैसे पता है? हम वहाँ रहते थे तो हमें मालूम है, उनका आना जाना था। अच्छा, दर्शन सिंह के यहाँ? हाँ। तो आपकी कई मुलाकात हुई है लेखराज सिंह से? हमारी मुलाकात लेखराज सिंह जब जेल में थे जी, झांसी जेल में? झांसी जेल में, ठीक। तो झांसी जेल से इन्होंने अब मेडिकल में शिफ्ट हो गए थे जी। अच्छा, मेडिकल में शिफ्ट हो गए थे, बीमार हो गए? बीमारी का बहाना मांग इनने हमें बुलाया था। जो भी हो, बहाना हो या फिर बीमार हो, इन्होंने हमें बुलाया था। ठीक। हम गए, हमने कहा बताओ साहब। बोले तुम्हारा नाम राम बाबू है? हमने हाँ। बोले एक काम करो, थोड़े बहुत पैसे ले लो उस मकान के, तो फायदा में रहो। ये किसने बोला था आपसे?
हमसे लेखराज सिंह ने। लेखराज सिंह ने बोला था कि थोड़े बहुत पैसे ले लो और ये मकान खाली कर दो। मकान तुम अब छोड़ो, मकान भूल जाओ। फिर आपने क्या बोला? हमने कहा सर मकान तो नहीं भूलेंगे ना, हमें पैसे चाहिए, हमारा मकान है। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये कि लेखराज सिंह ने उन्होंने खुद बोला है कि ये जो मकान है आप खाली कर दो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कितने पैसे की उन्होंने बोला था आपसे, कितने पैसे ले लो आप और खाली कर दो? 15 लाख रुपया के लिए बोला था कि 15 लाख, जबकि वो सर मकान है 1 करोड़ रुपया का। अच्छा, वो मेन रोड पे है, देखा है हमने मकान, बिल्कुल पारीक्षा चौकी के बगल में ही है, वो मेन रोड मकान है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। हाँ 1 करोड़ रुपये, लेकिन हमने कही थी हमें बेच ही नहीं क्या। हाँ। हमारा मकान है, हमारा परिवार है, 2 लड़के हैं, एक यहाँ रहेगा एक वहाँ रहेगा। अच्छा, तो बोले फिर गोली खाओगे, ऐसा लेखराज सिंह ने बोला आपसे? लेखराज सिंह ने कहा था। बोले देखिए हिस्ट्री सीटर जिसपे 47 मुकदमे हैं और अभी खूब चर्चित में चल रहा है, झांसी में तमाम खबरें उससे रिलेटेड चल रही हैं, क्योंकि उनको छुड़ाने के आरोप में दीपक दद्दा भी अभी दीपक दद्दा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोबारा से मामला उठ रहा है लेखराज का कि ऐसे लोग जो बता रहे हैं कि उनको सताया हुआ है, पीड़ित हैं, उनके मकान पे कब्जा है कई सालों से, पर कुछ आदेश होने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर अब आगे की कार्रवाई क्या है? आगे कार्रवाई ये फिर हम साहब कमिश्नर साहब लोग, कमिश्नर साहब ने डीएम को लगा, डीएम ने एसडीएम को लगा, जांच कराई। वहाँ से आख्या आ गई कि मकान राम बाबू शिवरे का है, दबंग दर्शन सिंह ने कब्जा कर रखा है जी, और दर्शन सिंह की ज़मीन मकान के पीछे है, जो उन्होंने नीलामी में खरीदी वो 45-50 का प्लॉट है जी। उस 45-50 के बदले में उन्होंने राम बाबू शिवरे के मकान पे आड़ में कब्जा ले लिया है। अच्छा, और जो उसके पीछे प्लॉट है वो नीलामी में इन्होंने खरीदा था दर्शन सिंह ने। हाँ, दर्शन तो सिंह। उस प्लॉट के बहाने से आपका मकान भी कब्जा लिया है? मकान कब्जा लिया है। अच्छा, ये पूरा मामला है। मेरा जो प्लॉट हमारे पीछे था जगदीश सर्वम नारायण का, जी जी, उसने होटल के लिए लोन लिया था जी। होटल लोन ना देने से सेंट्रल बैंक ने उसे नीलाम करा दिया। ठीक है, बैंक द्वारा उसको नीलाम किया गया। द्वारा नीलाम करा दिया गया जी। था। उसमें तो वो नीलामी में वो प्लॉट जो नीलाम हुआ उसको दर्शन सिंह ने लिया था? कितने रुपए में नीलाम हुआ था वो? 4 लाख रुपए में लिया था। बोली हमने भी लगाई थी 3,75,000। अच्छा, उसमें बोली आपने भी लगाई थी? हमने भी लगाई थी हमारे लड़के ने जी। लेकिन वो 4 लाख रुपया में दर्शन सिंह ने वो प्लॉट ले लिया था। ठीक है। और प्लॉट लेने के बाद दर्शन सिंह ने, जैसी समाजवादी की सरकार आई और उन्होंने मकान में सब किराएदार को मार पीट के भगा दिया और आज भी बंदूक राइफल धरे बैठे हैं। देखो ऐसी खबर देख के आपको साफ साफ नज़र आता होगा कि जो समाजवादी पार्टी सरकार पे छोपा लगते आया हुआ है, उन पे आरोप लगते आया हुआ है कि वो जो ज़मीनों को घेरा जाता है, अवैध ज़मीनों को कब्जा किया जाता है, यह बिल्कुल सही साबित होती है जो यह बाबूजी बता रहे हैं पूरी बात। और भी आगे जानते हैं हम कि आप आज कहाँ गए थे ज्ञापन देने? आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे। झांसी जिलाधिकारी के पास? हाँ, जिसमें सारी जांचें हम लेके गए थे। ठीक। तो उन्होंने सीओ साहब के लिए लिखा है मोट जी, वो उसकी जांच करेंगे और वो खाली कराएंगे। तो सीओ साहब से, मतलब सीओ साहब का आपके पास फ़ोन आया या आपको बुलाया गया, कुछ हुआ अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब हम जाके हम डीएम साहब ने कहा तुम मुलाकात कर लेना, तो हम जाएंगे। अच्छा, आपसे बोला है मुलाकात करने के लिए? हाँ ठीक है। तो देखिए डीएम साहब ने इस मामले में सीओ मोट से बात की है जिलाधिकारी ने, झांसी जिलाधिकारी ने, इनके ज्ञापन देने के बाद। अब देखते हैं इस मामले में कहां तक क्या कार्रवाई होती है, क्या इनका जो मकान है, जो अवैध कब्जा है, वो वापस इनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। आगे की पूरी खबर हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए झांसी न्यूज़।